सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों की टर्म 2 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग एक बार जरूर उन वीडियोस को जाकर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा आज जो लेक्चर है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को करवाया है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मीन फाइंड करना बता दिया है डायरेक्ट मीन मेथड से। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, और उसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड। तो इन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, आज मीन फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले आप लोग बस एक छोटा सा काम करेंगे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। डेली आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लास आपको मिल रही है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही, देखिए टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए पहले से ही एक क्लास इंटरवल बना रखी है। और यस, आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहां पर अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कैसे बदलते हैं ये फाइंड करना बता दिया। मतलब आपको अनग्रुप्ड डेटा है और मैंने उसको उस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में बदल रखा है। सीआई फॉर्म कर रखी है मैंने। क्लास इंटरवल कैसे बनती है, क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, विद क्या होती है, क्लास साइज क्या होती है, ये सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग एक बार हमारी प्रीवियस क्लास जरूर देख कर आएंगे। इन्फॉर्म कर देना अपने दोस्त लोगों को भी, सारे फ्रेंड्स लोगों को, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है एक क्लास इंटरवल, ठीक है। मैंने आपको शुरू क्लास में बता दिया था कि ये होता हमारा क्या, लोअर क्लास लिमिट, दिस वन इज द अपर क्लास लिमिट। अब यहां पर एक कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं ये फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूं। चलिए, तो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, यहां पर दे रखी है इस ये फ्रीक्वेंसी। चलिए एक बार देखते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी। 15, 18, 21, ठीक है। 15, 18, 21, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 15, 18, 21, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज ये हैं। तो ये क्या है, 15, 18, 21, एक 29 है और एक क्या है आपकी 70, कितना है 1717, ठीक है। कितना है 1717। क्लियर दोस्तों, इतना आप सब लोग क्लियर होगा। चलिए, अब मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया था। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम होता है एक्सआई है, इसे हम मिड वैल्यूज भी कहते हैं। ये किसकी मिड वैल्यूज होती हैं, ये क्लास इंटरवल की, ठीक है। इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज कहलाई जाती है, जिसको हम क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं। सो आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे हम मिड वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो एक्सआई अगर फाइंड करना है फॉर दिस क्लास इंटरवल, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल 0 to 20, इफ यू हैव टू फाइंड द क्लास इंटरवल ऑफ 0 to 20, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल, सॉरी, आप लोग मिड वैल्यूज फाइंड कीजिए। इसका दूसरा नाम है मिड वैल्यूज, ऑलराइट। इससे हम कहते हैं मिड वैल्यूज। इसका नाम से आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मिड वैल्यूज, कौन सी मिड वैल्यूज, किसकी मिड वैल्यूज, दिस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज। क्लियर है सबको। चलिए, ये होती है लोअर क्लास लिमिट, दिस वन इज द अपर क्लास लिमिट, और यू कैन से लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो चलिए, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं 0 से 20 का बताऊं तो 0 + 20, मैं डायरेक्ट आपको लिखाता हूं। यहां पर देखिए कितना आएगा, मुझे बताएंगे आप सभी लोग। 10। क्लियर है। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको क्लियर भी हो जाएगा जल्दी से। दूसरा देखिए, 40 + 20 हाउ मच, 60, एंड 60 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड वैल्यूज, ऑलराइट। ये पता होगा आप सभी लोगों को। यहां पर देखिए 60/2, यू मच, सॉरी, हाउ मच यू विल गेट, 2 3 जा 60, दिस वन इज 30। सो यहां पर आपको 30 मिल गया। अब चलिए, ये आपको मिल जाएगा 50। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहां पर आपको दिमाग लगाने वाली बात है कि यहां पर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कितने का गैप आ रहा है, भैया मत निकालिए ना। यहां पर देखिए कंटिन्यूअस है आपके पास, है एक कंटिन्यूअस टेबल होती है। देखिए 0 to 20, फिर 20 से 40, 40 to 60, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, 10, 30, 50, देखिए 20 का गैप आ रहा है। या तो आप फटाफट ऐसी कर लीजिए, 80 + 60 कितना, 140/2, 70, या तो आप 20 ऐड करते जाइए, 20 ऐड करते जाइए, ये आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। चलिए, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है। यहां पर ये इस तरह से निकलता है। अगर हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं, सॉरी हाँ, क्लास मार्क्स जो होती है मिड वैल्यूज होती है, इसका होता है अपर लिमिट, कुछ भी कह सकते हैं आप, लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट। सो एल करके लोअर लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लियर है सबको। चलिए, सो आई होप कि क्लियर होगा सबको यहां पर तक। चलिए,
अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक टर्म और आ जाता है यहां पर, जिसका नाम है क्या, यहां पर देखिए एक टर्म और आ जाता है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वही उसी तरीके, जब तक वो नहीं होगा, ठीक है, वो टर्म जब तक नहीं होगा तो आप लोग एज्यूम मीन मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आपको पता है कि क्या चल रहा हमारा, सॉरी मैं लिखना भूल गया, बट मैंने शुरू में बता दिया आपको, दिस इज द मेथड टू फाइंड एज्यूम मीन, मतलब मीन, ठीक है, मीन निकालने का तरीका है एज्यूम मीन मेथड से। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए, एक यहां पर एक नाम आता है एज्यूम मीन। देखिए फ्रेंड्स, एज्यूम मीन, ये एज्यूम मीन से आप लोग समझ जाना कि एक आपका यहां पर एक टर्म होगा जिसको हम कहते हैं ए, ठीक है, ए। तो हमें एक ए चूज करना है, यहां से एक एज्यूम मीन चूज करना है, एक ए चूज करना है। तो ए चूज करने के लिए आपके पास यहां पर देखिए कौन सा तरीका आप लोग अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुनना, ये एज्यूम मीन आप लोगों को चूज करना है। एज्यूम मीन मतलब ये आपको चूज करना, और कहां से चूज करेंगे इसको आप, यहां से या फिर यहां से, मतलब फ्रीक्वेंसी से या फिर मिड वैल्यू से। तो मीन है तो कहीं ना कहीं आप लोग सोचेंगे कि मीन है तो कहीं ना किसी मीन से ही हम लोग इसको निकालेंगे, मतलब मिड वैल्यू से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए आप लोग, ये आप मिड वैल्यूज पर देखिए कितनी मिड वैल्यूज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 मिड वैल्यूज। सो आप लोग बताएंगे इन मिड वैल्यूज में सबसे सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है, दिस वन इज 50। सो यू कैन एज्यूम, देखिए मेरे मुंह से निकला यू कैन एज्यूम, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं इसको क्या, मीन, मतलब एज्यूम मीन, ठीक है, मतलब ए, सॉरी आप इसको ए एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्म होता है जिसकी मैंने बताया आपको ए, तो ए आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर ए चूज कर लिया मैंने, कितना, 50। क्लियर है, ये आपका क्या है, मिड वैल्यू है। इन केस अगर आपके पास यहां पर ये तो देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ऑड नंबर के मिड वैल्यूज तो आपको पता लग गया। अगर इवन होते, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते, मतलब इवन नंबर ऑफ मिड वैल्यूज होते आपके पास, एक और होता, तब आप क्या करते। तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास तब 2 मिड वैल्यूज हैं, तो आप मीन में किसी को भी ले सकते थे, या तो ये या तो ये, मतलब सेंटर में 2 मिड वैल्यू, सेंटर में जो सेंटर के 2 मिड वैल्यूज होंगी ना, वहां से आप उस दोनों मिड वैल्यूज में से कोई भी एक ए चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहां पर कह दिया, देखिए 90 और ये हो गया 110, देखिए अगला 110 आएगा ना, तो अब क्या लेंगे, या तो ये ले लेना या तो ये ले लेना, तो आइदर ये और ये, मतलब आपको ए जो है या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। क्लियर होगा। अभी आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, 5 वाला ही आएगा, ऑड वाला ही आएगा, बस आप क्लियर हो जाइए, मतलब सारे डाउट यहां से अपने क्लियर कर लीजिए। तो ए एज्यूम कर लिया मैंने कहां से, मिड वैल्यू से। क्लियर है सबको, ए मैंने एज्यूम कर लिया मिड वैल्यू से। अब एक टर्म और आता है जिसका नाम है डेविएशन, जिसको हम DI से डिनोट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डेविएशन, ठीक है। बस समझिए इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस यहां पर देखिए कि क्या होता है डेविएशन। चलिए, अब डेविएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं XI माइनस का A। क्लियर दोस्तों, बस ये टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ये कौन सा मेथड है आपका, शॉर्टकट मेथड, और यू कैन से एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है सबको। चलिए, यहां पर ये चीज ध्यान देनी है, DI इक्वल टू XI माइनस A। अब दोस्तों ये DI ध्यान से देखते हैं आप लोग, देखिए ये DI आप यहां लिख लेंगे, ठीक है, DI जिसका फॉर्मूला होता है XI माइनस का A। सो व्हाट इज A, तो आप लोगों ने A क्या चूज करा है, इसको आपने A चूज कर लिया है, तो मैंने, चलिए यहां पर दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, ओके क्लियर है। चलिए, सो आप लोगों ने A चूज कर लिया है, ये आपका A हो गया, ठीक है। अभी आपके पास देखिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिड वैल्यू तो वैसी दिख जाएगी, मिड में ये है, जो मिड वैल्यू होती है वही आपका ए होता है, जिसका नाम है एज्यूम मीन। करिए एज्यूम मीन, तो ए से ही इसका नाम आता है, ठीक है। क्लियर है सबको। अब देखिए यहां पर से क्या है ना, ये आई, देखिए आई की वैल्यू 1 से लेकर कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो मतलब यहां पर देखिए DI है, DI इक्वल टू XI माइनस A। अगर D1 डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन अगर निकालना है, देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। यहां पर क्या करना है, ये हो गया आपका XI, ये हो गया आपका A। क्लियर है, ये हो गया XI, ये हो गया A। सो फर्स्ट डेविएशन क्या होगा, तो पहले डेविएशन देखिए A इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट विच इज 50, जो कि आपका दे रखा है यहाँ पर, A क्या है आपका 50, यहां से क्लियर होना चाहिए सबको, A की वैल्यू आपकी 50 है।
अब फर्स्ट डेविएशन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर आपको पहला डेविएशन अगर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट है तो मतलब इस वाले xi में से 50 को माइनस करना पड़ेगा। इट मींस 10 माइनस 50, हाउ मच यू विल गेट, माइनस का 40। ये क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको हम लाइन खींच देते हैं यहां से तो और अच्छे से दिखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये चलिए पता लग गया आपको ये क्या है। चलिए बस आप शेयर जरूर करिए। मार्कर तो जाम हो गया है, ठीक है, मार्कर जाम हो गया ना बेटा, ठंडा है तो जाम हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, आप मत जाम हो जाना, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अब डी आई जो कि पहला डेविएशन आ गया हमारे पास -40। क्या किया मैंने, यहां मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर आपको फर्स्ट डेविएशन निकालना है, D1 लिख लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। तो पहला वाला क्या है आपका, मिड वैल्यू 10 है, तो x1 माइनस कितना, a इज कॉन्स्टेंट तो कितना 50। सो पहला वाला क्या है आपका 10 माइनस 50, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा -40। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा 30 माइनस 50, हाउ मच, इसको आप 1 ले सकते हैं, D2 इस तरीके से। सो 30 माइनस 50 कितना होगा, 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ये आएगा आपका माइनस का 20। क्लियर है सबको। अगला देखिए यहां पर 50 माइनस 50, सो ये देखिए अब 50 आ गया तो बस अगला लिख लीजिए यहां पर इस तरीके से 50 माइनस का 50। क्लियर है सबको, कितना हो गया 50 माइनस 50 कितना हो गया 0। ऑलराइट, अगला देखिए यहां से अब 70 माइनस 50, ये xi ये a 20। अब देखिए रिपीट हो जाता है, देखिए 0 आ गया ना, तो जो पहले नेगेटिव में चला था पॉजिटिव में आ जाएगा, 0 20 देन 40। अब यहां पर देखेंगे हम लोग क्या करना है अगला हमें। अब देखिए इससे पहले जब आपने शॉर्ट डायरेक्ट मेथड पढ़ा था तो आप लोगों ने क्या किया था, fi को xi से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, fi एंड di मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब जो भी fi की वैल्यू आई वो di से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर fi इंटू डी आई, ये लास्ट टर्म है, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड भी अगली क्लास में जो हमारी कल होगी उसमें पढ़ेंगे, तो बस आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर से आपको इतनी वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 15 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 40 हाउ मच, तो यहां पर लिख देता हूं हमें करना क्या है नेक्स्ट, ठीक है। ये हम देखिए a 50 है, डी आई का मतलब डेविएशन हो गया, ठीक है, a मतलब एज्यूम। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपको करना क्या है ना, fi इंटू डी आई है। चलिए तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या है आप लोगों की 15 है, सो 15 इंटू पहला डेविएशन माइनस का 40। ये क्लियर सबको कैसे होता है, प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 एंड 1 एक 0 पहले से ही है, तो हाउ मच यू विल गेट, माइनस का 600। तो ये तो क्लियर है सबको, -600। ये कितना आएगा 18 टू 36 माइनस का 360। ये कितना आएगा देखिए 21 0, 2 9 जा 18 का 8 टू 580 प्लस में ये आएगा 17 4 जा 68 होता है। ये क्लियर है सबको। चलिए अब ये बॉक्स क्यों छोड़े हैं, कुछ ना कुछ रीजन होगा इसलिए छोड़ रखे हैं। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर से हम लोग कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि देखिए दो चीज चाहिए, fi di। जब हम fi xi आप लोगों को चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कैसा fi xi चाहिए होता है, समेशन वाला, मतलब सारे fi di वाले या फिर सारे fi xi वाले प्लस करके। तो यहां पर अभी हमारे पास क्या है, सिग्मा fi कर निकालना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन दे रखा कि टोटल स्टूडेंट या फिर टोटल मार्क्स जो भी है इस तरह से दे रखा है तब तो क्लियर है, नहीं तो आप ऐसे भी कर लीजिए कि सिग्मा fi मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी जो भी आपको दे रखे हैं। चलिए 9 + 7 16 + 1 16, सॉरी 9 + 7 गलतियां, 16 + 1 16, कौन कहता है ये, गलत बात है। 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 8 25, 25 + 5 30 का 0। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। 3 + 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हाउ मच यू विल गेट 100, इट मीन सिग्मा fi। और यू कैन से कहीं कहीं पर ये आपको n भी दिया होगा, बस इसको आप ध्यान से देख लेना कि n = 100।
एन मीन्स होता कुछ नहीं है, एन मीन्स यही होता है, एन का मतलब ही सिग्मा एफ आई होता है। ये कहीं कहीं आपकी बुक्स में कहीं पर सिग्मा एफ आई दे रखा है, कहीं पर एन करके बोल रखा है आप लोगों से। तो चलिए, तो यही दो चीज है, यही वाली चीज है उसको हमें जो फाइंड करनी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब जितने भी एफ आई डी आई आए हैं अभी तक आप लोगों के, उन सबका समेशन। समेशन मतलब सिग्मा कहो या समेशन कहो, समेशन पता लग रहा है कि सम कर रहे हैं। अब भैया इसको कौन प्लस कर पाएगा? है किसी में हिम्मत इसको प्लस करने की? बताओ इनको। ये तो माइनस में आ गया, अभी तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं कैसे समझाऊं बताओ आपको, मैं किस तरह से बताऊं? चलिए एक काम करिए, इसको प्लस करिए पहले। 580 प्लस 680, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लस कर लेंगे आप लोग। ये चलिए ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 580 680 0 8 प्लस 8 16 का 6 1 5 प्लस 1 2 6 0। अभी आपका 1 2 6 0 आ गया ना। अब उन दोनों को प्लस करने का मतलब क्या हुआ? माइनस प्लस करेंगे, साइन तो माइनस का ही आएगा, दोनों को प्लस करें आप लोग, 960 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? कितना आएगा? 960, जो कि माइनस का आएगा। अब कैसे आएगा देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं कहीं अगर मुझे लगता है अगर डाउट है तो आपको मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। अगर डाउट है इसमें भी, अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर बेकार है, लेकिन ये चीज आनी चाहिए। देखिए अगर इनको प्लस करना है तो मतलब ये तो हुआ -600 में प्लस करेंगे कितना, या बच्चों वाली चीजें आ गई हैं, ठीक है। क्लास 6 तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ये वाली क्लास 6 पढ़ा रहा हूं बस। देन माइनस माइनस प्लस, हाउ मच यू विल गेट? -960। अब इसमें से इसको प्लस करना है, बस सिंपल सा 1260 में प्लस करेंगे माइनस का 960 को, क्योंकि हमारे पास तो माइनस का 960 है, प्लस माइनस माइनस, सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया कैसे होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 300। सो हाउ मच यू विल गेट? 300। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं, बस हो गया। देखिए पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आ रहा और इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आ रहा आप लोगों का, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा। माइनस प्लस है, माइनस प्लस का खेल है, ये तो आप कर लेंगे आराम से। तो अब है सिग्मा एफ आई डी आई और एक जगह आ गया सिग्मा एफ आई, बस। अब फॉर्मूला क्या होता है जो कि सबसे मेन है, अब मैंने नहीं लिखा, इसलिए भी नहीं लिखा कि अब यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। मतलब बनाएंगे क्या, जो फॉर्मूला बना है उसको लिख देंगे। अब फॉर्मूला क्या है? मेन बात तो ये है ना कि मीन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स के ऊपर बार और ए प्लस, यहां पर देखिए मैं आपको दो चीज लिखाना चाहता हूं, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यू कैन से दिस और ऑल्सो दिस, ये वाला, ठीक है। कहीं कहीं पर अब ये भी लिखा होगा, बस डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए, सो आपके पास ये दो चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन और सिग्मा एफ आई का मतलब एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया। बस सिंपल सा है। ए आपने क्या एज्यूम किया था, तो यहां से अगर मैं आंसर निकालूं, सो ए था हमारा 50। अगर मैं इसके साथ कोई किसी के भी हिसाब से चल दो भैया, दोनों एक ही चीजें हैं, दे बोथ आर इक्वल्स। सो यहां पर सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपका? 300 एंड व्हाट इज एन, जो कि सिग्मा एफ आई है हमारा, या ये बस क्लियर है। बस यहां से आपका आंसर आ गया 53। ये आपका क्लियर हो गया आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए आपका ये आज का टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस इसको देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, बस यही आपका एज्यूम मीन मेथड, और यू कैन से द शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ऑल्सो कैन से शॉर्टकट मेथड। क्लियर है सबको? आई होप कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इतने आसानी से हम लोगों ने कर लिया है। ये हो गया डेविएशन, ये हो गया फ्रीक्वेंसीज, और ये हो गया मिड वैल्यूज। दीज आर द क्लास इंटरवल। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी काफी अच्छे से बता दिया। बस अब इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मीन आपका ये आ गया जो कि 53 है। अब आपको इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, जो आपका डायरेक्ट मेथड है उससे निकाल दीजिए। ये यहाँ से भी आता, इतना इंटू इतना इंटू इंटा करके अपॉन इतना, जितना भी आता इतना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करते, आपका आंसर वैसे भी आ जाता है। लेकिन अभी हमें करना क्या है? शॉर्टकट मेथड करना है, जो कि एज्यूम इन मेथड है। सो फ्रेंड्स, क्लास को अब हम सभी लोग एंड करते हैं। आप लोगों से अब हम मिलेंगे कब, कहाँ?
अगली वाली क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर देखिए क्वेश्चन इतने ज्यादा कराने से क्या फायदा, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊंगा उस क्वेश्चन को भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी में ऐसे हजारों क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन की तो कोई यहाँ पर गिनती नहीं है, क्वेश्चन तो काफी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है आप लोग ये अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, बेल आइकन को यहाँ प्रेस कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो प्लीज यहाँ पर सभी लोग आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। कॉन्सेप्ट, बेसिक और जो लॉजिक जो क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन में जो लॉजिक होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर रखे हैं। सो यहाँ पर चलिए फिर अब एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।